हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम आज बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के जो चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल था बेटा 3 क्वेश्चंस। हनी कॉम हमारे पास ये बुक है और ये चैप्टर नंबर 1 है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। हम ईच एंड एवरी लाइन को पढ़कर उसके स्टेटमेंट को समझ रहे हैं, इंग्लिश को भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था बेटा कि किस तरीके से आपके जो पहले पार्ट में राजा ने 3 सवाल उठाए और उन सवालों के जवाब के लिए उसने क्या किया, अपने मतलब एक दूत को भेजा था जिसने पूरे नगर में जाकर ये ढिंढोरा पीटा कि राजा के 3 सवालों का जवाब जो देगा उसको इनाम मिलेगा। पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने ओपिनियंस दिए और उन ओपिनियन से राजा खुश नहीं हुआ। फिर राजा उसके अपने 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया, जो कि दूर दराज किसी जंगल में रहता था और वो अकेला रहता था। और वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो राजा, क्योंकि उस आदमी की एक जनरल बात थी कि वो किसी बड़े या फिर आप कह सकते हैं ऊंचे ओहदे वाले लोगों से नहीं मिलता था, तो राजा ने क्या किया, एक सिंपल पोशाक पहनकर उसके वहाँ चला गया। उस पर भी उसने नोटिस किया कि वो बाकी सिंगल लोगों से बात करता है, तो उसने अपने घोड़े को और अपना जो अंगरक्षक था बेटा, जिसे आप बॉडीगार्ड कहते हैं, उसको उसने छोड़ दिया था। फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वो कुदाल से, फावड़े से जो है वो क्यारियाँ खोद रहा होता है, खेत में काम कर रहा होता है। और वो बहुत बूढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसकी वजह से वहाँ पर जो हर्मिट होता है यानी साधु जो होता है बेटा, वो थका हुआ महसूस हो रहा होता है राजा को। तो राजा कहता है, लाओ जी अपना फावड़ा मुझे दे दो, मैं काम करता हूँ। तो वो अपना फावड़ा जो है वो राजा को पकड़ा देता है और उसे काम करने देता है। लगभग 1 घंटे तक राजा काम करता है, फिर दूसरे घंटे तक काम करता है। फिर ऐसे में क्या होता है, राजा सवाल उठाता है कि मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ जिससे कि मैं अपने तीनों सवालों के जवाब ढूंढ सकूँ, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊँगा। फिर वाइज मैन यानी कि वो जो सिंपल बुद्धिमान व्यक्ति था, वो कहता है कि लाओ जो फावड़ा मेरे को दे दो, मैं काम करता हूँ। इतने में वहाँ पर जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने कहा, यानी वहाँ पर जो साधु था उसने कहा कि कोई आ रहा है। यहाँ तक के पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। नाउ सेकेंड पार्ट के अंदर हमने जो डिस्कस करना है बेटा वो क्या है, कहाँ से है। चलो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इस पिक्चर के बारे में भी हमने बात कर ली थी और कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस के बारे में भी बात की थी। मैंने आप लोगों से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर्स पूछे। मैंने अभी तक वीडियो बनाने से पहले मैंने अभी तक कमेंट्स नहीं पढ़े हैं, तो होपफुली आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर जो है वो 4th होगा, क्योंकि राजा जो है वो अपनी 3 सवालों का जवाब चाहता था, जिसके लिए उसने कहा था कि जो भी मेरे 3 सवालों के जवाब दे देगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो लास्ट ऑप्शन वॉज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट के बारे में, सेकेंड सेक्शन के बारे में। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। यानी राजा ने पलट कर देखा। टर्न राउंड मतलब, द किंग का मतलब, किंग मतलब राजा हो गया, टर्न का मतलब होता है घूमना, मुड़ना। द किंग टर्न अराउंड यानी राजा पीछे घूमा, एंड सॉ अ बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, वो आदमी उनकी तरफ भगा आ रहा है। रनिंग टुवर्ड्स देम, रनिंग मतलब भागना, टुवर्ड्स मतलब उनकी तरफ, देम मतलब उनकी, ठीक है, और टुवर्ड्स मतलब तरफ। टुवर्ड्स मतलब तरफ और देम मतलब उनकी, तो इनको जोड़कर क्या बोलेंगे, उनकी तरफ, है ना। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। यानी कि उसके हाथ उसके पेट पर दबे हुए थे, यानी उसने अपने पेट को पकड़े हुए था। देखो यहाँ लिखा हुआ ना हिज हैंड्स, हिज मतलब उसके, ठीक है। यानी कि हिज हम लगाते हैं किसके लिए बेटा, किसके लिए लगाते हैं, मेल के लिए, और हर लगाते हैं हम फीमेल के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए हर लगाएंगे और पुरुष के लिए यानी आदमियों के लिए बेटा हम हिज लगाते हैं, मेल के लिए हम हिज लगाते हैं। हिज हैंड्स यानी उसके जो हाथ थे, वर प्रेस्ड, वर मतलब थे, ठीक है, और प्रेस्ड मतलब दबे हुए, अगेंस्ट हिज स्टमक यानी स्टमक पर दबे हुए थे, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग जिसमें से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. यानी जब वह राजा के पास पहुंचा तो बहुत बेहोश होकर वो गिर पड़ा। वो बहुत मतलब वो बेहोश होकर गिर गया, यानी उसके शरीर से खून बहुत ज़्यादा निकल चुका था और खून की कमी से बेटा उसके शरीर में ताकत महसूस नहीं हो रही थी और वो फेंट होकर, फेंट मतलब क्या होता है, बेहोश, बेहोश होकर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट यानी राजा और वो बुद्धिमान व्यक्ति यानी साधु। समझ में आया यहाँ तक, राजा और बुद्धिमान व्यक्ति साधु। रिमूव द मैन्स क्लोथ एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। यानी उन्होंने क्या किया, उसके कपड़े उतारे
और उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक बड़ा घाव था। वुंड मतलब क्या होता है बेटा? घाव, WOUND, वुंड। इसे वाउंड नहीं पढ़ेंगे आप, वुंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जब कपड़े रिमूव किए तो उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव था। द किंग washed and covered it with his handkerchief, यानी कि जिसे आप वो कहते हैं, क्या बोलते हैं यार, हैंकरचीफ मतलब जिसे आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रुमाल, यस। तो उन्होंने क्या किया, साफ किया, और साफ करने के बाद उसे रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट मतलब लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ, ब्लड जो है वो रुकना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, यानी कि राजा ने फिर से पट्टी की और बांधी, और तब तक ऐसा किया जब तक जो घाव था वो खून बहना उसमें से बंद नहीं हो गया, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, यानी उस व्यक्ति को बेहतर महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा, है ना। द मैन, वो आदमी जो था, फेल्ट मतलब फील क्या होता है, महसूस करना, फेल्ट मतलब उसका पास्ट हो गया, उसने महसूस किया। बेटर यानी अच्छा, उसने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क मतलब पूछा या कहा। फॉर समथिंग यानी कुछ। टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, उसने कहा कि भैया मुझे कुछ पीने के लिए मिलेगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, यानी राजा ने ताजा पानी लाकर उसे दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool, यानी उस समय तक सूरज ढल चुका था और ठंडी हवा चल रही थी या हवा ठंडी हो चुकी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed, यानी उस समय तक जब ये मौसम ठंडा हो चुका था तो राजा ने साधु की मदद से घायल व्यक्ति को झोपड़ी में लेकर गया और बिस्तर पर लिटा दिया, ठीक है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, यानी आदमी ने, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेटा रहा। द किंग यानी राजा, टायर्ड बाय दिस वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, यानी कि राजा अपने चलने यानी अपने काम की वजह से और थकावट की वजह से फर्श पर ही लेट गया और रात भर सोता रहा। When he awoke, यानी जब वो जगा, it was several minutes before he could remember, ठीक है। वह जब जागा तो उसे याद आने में कई मिनट लग गए थे। क्या चीज याद आने में कई मिनट लग गए थे? देखो ये पिक्चर में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से राजा जो है वो इस दाढ़ी वाले व्यक्ति की मदद कर रहा है और इसको साफ करके अपने हैंकी से ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये एक वाइज मैन, वही बुद्धिमान साधु हैं जो साथ में इनकी मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने जो चीज नोटिस की वो क्या की कि राजा ने उस व्यक्ति की मदद की, राजा दिल का बहुत अच्छा था। ये चीजें अब तक हमने कहानी में महसूस किया है। Where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was, यानी वो कहाँ था, बिस्तर पर लेटा वह अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था, उसे याद आने में टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि राजा बहुत थक चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। Forgive me, forgive मतलब क्या होता है, माफ करना, ठीक है। forgive me, जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया तुमने गलती की, तो अब अगर आपसे गलती हो जाए तो क्या बोलेंगे, forgive me, मुझे माफ कर दो। said the bearded man in a weak voice, उस आदमी ने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो। when he saw that the king was awake, यानी जब उसने देखा कि राजा जाग गया है तब उसने ये बात बोली। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king, यानी कि क्या बोला, राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास तुम्हें क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कोई वजह ही नहीं है, मैं किस बात के लिए तुम्हें क्षमा करूं। You do not know me but I know you, यानी तुम मुझे नहीं जानते। You do not यानी you मतलब तुम,
डू नॉट नो मी, नो मतलब जानना, नॉट मतलब नहीं जानना, तो यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर swore रिवेंज ऑन यू, यानी मैं तुम्हें नहीं, मतलब तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारा वह शत्रु हूं जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। देखो, आई एम दैट एनिमी, एनिमी मतलब शत्रु, ऑफ योर्स यानी तुम्हारा शत्रु, हु जिसने, स्वोर कसम, स्वोर मतलब क्या होता है कसम, स्वेर का ये पास्ट है, स्वेर कहते हैं हम, आई स्वेर, आई स्वेर मैंने कसम खाई, भाई मैं नहीं था, आई स्वेर, तो ये स्वोर, आई स्वोर रिवेंज बदला लेना, ऑन यू यानी तुमसे मैं बदला लेने वाला वो शत्रु हूं, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, यानी मैं तुम्हारा वो शत्रु हूं जो बदला लेना चाहता है क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरी सारी की सारी संपत्ति हड़प ली। हड़पना मतलब क्या हो गया, सीज करना मतलब हड़पना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, यानी मैंने देखा था कि तुम जो थे वो, मतलब तुम अकेले साधु से मिलने आए थे, मैंने देखा था और मैंने तुम्हारा घर लौटते समय तुम्हें मार डालने का मन बना लिया था, यानी जैसे ही तुम लौटोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, यानी पूरा दिन बीत गया लेकिन तुम वापस नहीं गए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं छुपने वाली जगह से बाहर निकल गया। एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मतलब उससे बाहर निकला और इसलिए छिपने वाले स्थान से वो बाहर निकल गया और मैं तुम्हारे अंगरक्षक के पास पहुंचा। केम अपॉन मतलब अंगरक्षक के पास पहुंचना। आई केम अपॉन बोलो या केम टू बोलो, सेम चीज। आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नो ड्रेस्ड माई वुंड, यानी यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, यानी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि तुम्हारे अंगरक्षक ने भैया मुझे नुकसान घायल कर दिया और मैं उससे बच के निकला, लेकिन अगर मैं मतलब तुम्हारे पास नहीं आता, तुम मेरे घाव पर पट्टी नहीं बांधते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, बट तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है लेकिन लिखा है क्या, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हें मारना चाहता था पर तुमने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लाइफ, अगर मैं जीवित हूं या जीवित रहा, इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा सबसे बेहतर सेवक की तरह, और मैं अपने बेटे को भी बोलूंगा कि ऐसा करे, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, राजा अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित करने और उसे अपना मित्र बनाने से बहुत खुश हुआ। एंड हैव वन हिम ओवरऑल फ्रेंड, ही नॉट ओनली फॉरगिव but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property, यानी सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा कि उसकी देखभाल के लिए अपने नौकरों और डॉक्टरों को भेजेगा और उस आदमी को उसकी सारी संपत्ति बेटा वापस करने का वादा भी किया उसने। लीविंग द वुंडेड मैन, यानी कि घायल व्यक्ति को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ हट एंड लुक्ड राउंड फॉर हर्मिट, यानी वो बाहर निकला और हर्मिट की तलाश करने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वन मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, ठीक है, यानी घर जाने से पहले एक बार फिर से वो अपना जवाब जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर, यानी जो हर्मिट था यानी साधु था, वो अपने घुटने पर बैठा हुआ था और बीज बो रहा था, जो कल यानी प्रीवियस डे क्यारियां खोदी गई थी उसमें वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, किंग जो है वो गया साधु के पास और बोला,
फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर क्वेश्चन वाइज मैन, यानी आखिरी बार मैं आपसे अपने सवालों के जवाब देने की विनती कर रहा हूं बुद्धिमान व्यक्ति। यानी देखो, राजा बहुत ज़्यादा उत्सुक था अपने सवालों के जवाब को जानने के लिए, तो इसलिए आखिरी बार उसने एक बार और प्रार्थना की कि प्लीज़ मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यानी आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है। अब ये बात साधु ने कहा कि आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है। said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. साधु ने कहा, वह अभी भी भूमि पर झुका हुआ था साधु, और सामने राजा की ओर देखकर उसने ये सारी बातें कही। How have I been answered, यानी how have I been answered, मुझे क्या जवाब मिला। What do you mean, आपका क्या मतलब, आपका क्या मतलब, मुझे जवाब कब मिला, मुझे कब दिया जवाब आपने। Do you not see, क्या तुम नहीं देखते। Replied the hermit, यानी साधु ने उत्तर दिया। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away, यानी अगर तुम चले गए होते, तुमने क्यारियां नहीं खोदी होती, तुमने कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती और तुम चले गए होते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, यानी तब वह आदमी तुम पर हमला करता और तुम चाहते कि तुम मेरे साथ ही रहते, यानी तुम मतलब सोच रहे होते उस टाइम कि काश मैं साधु के घर से आता ही नहीं। So the most important time was when you were digging the beds, इसलिए सबसे अच्छा समय, सबसे महत्वपूर्ण समय तब था जब तुम बेड्स यानी क्यारियां खोद रहे थे। And I was the most important man and to do me to good was your most important business, यानी उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरा भला करना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम। Afterward, when the man ran to us, यानी उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास आया, यानी भागा भागा आया। The most important time was when you were caring for him, यानी सबसे अच्छा समय था जब तुम उसके लिए कह सकते हो केयर कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे, उसके घाव में पट्टी वट्टी कर रहे थे। Because if you had not dressed him his wound, he would have died without having made peace with you, यानी अगर तुमने पट्टी नहीं बांधी होती तो वो शांति बनाए बिना ही मर जाता। So he was the most important man, तो उस समय वो अच्छा और सबसे important man बना। And what you did for him was the most important business, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। Remember then, यानी याद रखो हमेशा, there is only one time that is important and that time is now, यानी एक ही समय है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो समय है अब। हम कहते हैं ना, अब नहीं तो कभी नहीं। ये लाइन क्यों कही जाती है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट समय वही होता है बच्चों जो अभी है। यानी अभी से अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर लेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो वही साधु ने समझाया, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यानी यही एक ऐसा समय है, यही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो हमारे पास कार्य करने की शक्ति होते हुए भी हम कर रहे हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़्यादा नेसेसरी ये हो जाता है कि आपके पास उस समय कौन सा व्यक्ति है, वो खास व्यक्ति कौन है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, क्या हम किसी और से मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए, इसी पर्पज के लिए भेजा गया है। यानी इस कहानी में अब तक हमने क्या सीखा बेटा, कि कहीं ना कहीं राजा की ये पूरी स्टोरी ये समझाती है कि हम जो काम कर रहे होते हैं
समय वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहावत सुनी ना, डू गुड हैव गुड, यानी अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, पढ़ाई करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। सो होपफुली यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर की ओवरऑल समरी के बारे में बता दूंगा 5 से 7 10 मिनट के अंदर, और एक प्रॉपर रिवीजन के साथ फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Stay tuned, take care, bye bye. If you like the video, please share with your friends and community, share with your school groups also. Take care.